औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा अमल है, मुट्ठी बंद करके अगर आप ये चंद पोशीदा अल्फाज जो है वो चंद बार पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि बेशक आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत मुजरब अमल है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। मुझे पता है कि कोई भी सवाल अगर आपको तंग करता है या बहुत ऐसे मामलात हैं जो आपको हर्ट करते हैं या आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा सताती है, तो आप कुरान करीम खोलिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। अल्लाह करीम ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं, और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह इनके लिए काफ़ी हो जाता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये जो अमल है, जब इंसान अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, फिर अल्लाह अपने काम जो अल्लाह से करवाना चाहता है अल्लाह करीम उसको पूरा फरमा देते हैं, क्योंकि उसको गुमान होता है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि मैंने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। याद रखिए, इस कायनात में सबसे बड़ा सच जो है वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, जो कोई भी इंसान हो, वो जो कुछ भी करने का इरादा करता है, वो किसी भी चीज़ का खौफ ना खाए, वो कोई भी चीज़ का खौफ ना खाए सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ करता है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं फ़अलुल लिमा युरीद, कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो जो अल्लाह चाहता है वो होता है, होकर रहता है। तो फिर दुआ की कबूलियत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रजू करना, अल्लाह से अच्छे को मान रखना कि मेरी जो दुआएं हैं वो मेरी तकदीर को बदलेंगी, वो इंशाअल्लाह मुझे मेरी मंजिल को पाने में मेरे लिए मददगार साबित होंगी। मैं जो अमल कर रहा हूँ, जो वजीफ़ा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे वो अल्लाह तक पहुँचाएगा। चाहे रास्ता आपका कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपका सफ़र जो है वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप जारी रखें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह खूबसूरत मौजज़े जो है वो आपका मुकद्दर बन जाएंगे। अल्लाह करीम आपके लिए मेहरबान हो जाएंगे। तो आज का जो अमल है, जो आपने मुट्ठी को बंद करके करना है, वो कौन सा है? एक तो पांचों जो उंगलियां हैं, इसकी हर पोर पर आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना, यानी कि ये जितने भी पोर हैं आपके उंगलियों के, ये टोटल 15 हैं। आपने एक उंगली पर जो है वो, यानी एक पूरी मुट्ठी पर आपने या रब्बना पढ़ना है और उसको बंद कर लेना है। इसी तरह से दूसरी जो आपके हाथ की उंगली हैं, उस पर भी 15 ही पोर हैं। इस पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। और इससे पहले आपने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शिफ लाजमी पढ़ लिया करें। जो भी अमल आपको बताया जाए उसमें अव्वल आखिर दरूद शिफ लाजमी पढ़े। इसी तरह से पहली मुट्ठी पर आपने, यानी कि जो सीधे हाथ की मुट्ठी है, उसके हर पोर पर आपने या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना पढ़ना है। और दूसरे पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। या रब्बाना इसमें आज़म है। जितनी भी कुरान करीम में दुआएं हैं, जितनी भी अंबिया कराम की बड़ी बड़ी दुआएं हैं, वो रब्बाना से ही शुरू होती हैं। तो ये इसमें आज़म है, तो इस बात का यकीन आपके दिल में होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो आप इसके बाद अल्लाह ताला से मांगेंगे, आपने उस बंद मुट्ठी को बंद करना है और आपने फिर जो है वो उस पर फूंक लेना है। फूंक कर फिर हाथ जो है वो दुआ के लिए उठाने हैं और अल्लाह ताला से जो आपकी हाजत है, जिस भी हवाले से है, जिस मुश्किल लात के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला वो आप करें, अल्लाह से मांगे। गारंटी के साथ अल्लाह करीम आपको वो चीज़ अता फरमाएंगे। बेशक ये अल्लाह करीम का जो है वो अता करदा ऐसा कलिमा है जो ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी, ये रब्बाना, ये दोनों अल्लाह करीम के अता करदा कलिमात हैं। इस पर यकीन रख कर आपने इसको करना है। अक्सर लोगों का ये सवाल आता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमने तो अल्लाह से बड़ी दुआएं की हैं, हमने बड़ी अपनी इल्तिजाएं अल्लाह से मांगी, इतनी बार हमने ये ज़िक्र कर लिया, हमने तहज्जुद पढ़ ली, हमने वज़ाइफ़ कर लिए, लेकिन हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती है। तो याद रखिए, सही बुखारी की एक रिवायत है जिसमें हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम अल्लाह की निस्बत हमेशा अच्छा गुमान रखो। आप अच्छा गुमान रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके उस गुमान के मुताबिक, जो गुमान है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते गुमान मामूली चीज़ नहीं है। हर इंसान का गुमान इसकी समझ, इसके इल्म, इसकी मार्फत के मुताबिक अल्लाह करीम की ज़ात पर होता है। जो अल्लाह को ज़्यादा चाहता है तो उसको अल्लाह ताला पर उतना ही
अल्लाह ताला के कदर जो है वो अच्छा गुमान, अल्लाह ताला के मुताल्लिक वो अच्छा गुमान रखता है। और जिसको अल्लाह पर जितना यकीन होता है, फिर जब वो अल्लाह से अच्छा गुमान रखता है तो अल्लाह ताला इस बंदे की तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख जो है वो अल्लाह करीम बहुत जल्द ख़त्म करते हैं। इसकी मांगी हुई दुआओं पर अल्लाह करीम कुन फरमा देते हैं। जान रखिए कि दुनिया की हर वो वाहिद जो चीज़ है, पावरफुल जो टूल है, वो इंसान की पूरी किस्मत को जो पलटने की ताकत रखती है, वो क्या है? वो एक हदीस में इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हब्बान की रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को दुआ ही टाल सकती है। अगर कोई चीज़ आपकी तकदीर बदल सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआ है। अल्लाह ने दुआ में इतनी ताकत रखी है कि आपकी किस्मत का कलम अगर आपके हाथ में थमा दिया जाए, कोई दुख लिखने का इरादा करता है तो सिर्फ दुआ ही वो वाहिद चीज़ है कि अल्लाह करीम उसको रोक सकते हैं। बेशक आप अपने अल्लाह करीम की बारगाह में जितनी मर्तबा भी हाथ बुलंद करते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला उतनी ही दफ़ा आपकी बातों का जवाब देते हैं। अल्लाह करीम उतनी दफ़ा ही फरमाते हैं, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। जब आप पर कहते हैं या रब्बना, तो अल्लाह करीम उसी वक्त फरमाते हैं लब्बैक या अब्दी। और अता की तदबीरें भी अल्लाह करीम ख़ुद ब खुद पैदा फरमाना शुरू कर देते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ के हवाले से फ़रमाते हैं कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें खुद ढूंढ रही होती है, वो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही होती है। और ये एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज। इसको हर इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने इसको अता नहीं किया है ना, इसको हर इंसान समझ सकता है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इसके हवाले से फ़रमाते हैं, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी के आने में और होशमंद लोगों के लिए बहुत सारी अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं, जो उठते बैठते हर हाल में खुदा को याद करते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह से इतनी दुआएं करने के बाद, इतनी इल्तिजाएं करने के बाद भी कुन क्यों नहीं है अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे, तो सुन लीजिए, अल्लाह कुन तब फरमाते हैं जब तुम हक़ और सच के साथ आजिज़ी इख्तियार करने लग जाते हो और अंधेर ज़िंदगी में उजाले की उम्मीद को रोशन करने लग जाते हो और अपनी मर्ज़ी की राय इख्तियार रखने की बजाय अल्लाह से बेहतरीन फ़ैसले की उम्मीद रखने लग जाते हो। और तो ये बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह तुम्हें अनकरीब तुम्हें ऐसी बुलंदी अता करने वाला होता है। अल्लाह करीम ऐसी बुलंदियाँ, ऐसी कबूलियतें, ऐसी दुआओं की मकबूलियत का अल्लाह करीम वो सबब बना देते हैं, जिसको अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इशारा देकर फरमा रहे हैं कि जो शख्स सच्चाई लेकर आया और अपने रब के यहाँ वो सब कुछ पालेगा, उसको अपने रब के यहाँ सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। बेशक जो अल्लाह के पास है और बेहतर भी है और पायेदार भी है, और इन लोगों के लिए है जो कि ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। जानते रहिए, जानिए कि तमाम दुआओं के रास्ते कब तक आप तक बहुत आसान होते हैं जब आप सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला जो है वो समझ लेते हैं कि आप दूसरों से उम्मीद तो रखते हैं लेकिन आप अल्लाह से नहीं रखते। जब आप ये अपने अंदर असबाब का यकीन रखते हैं और अल्लाह का यकीन नहीं रखते तो आपके मामलात जो है वो लटकते चले जाते हैं। तो असबाब बनाने वाला भी अल्लाह ही है, लेकिन पूरा अपना जो है वो तमाम तर गुमान, जो अपने नो डाउट जो तमाम गुमान है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अल्लाह पर रखना है। जब आपके दिल में कोई बेचैनी हो, इस्तराब हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुरान करीम खोलिए, देखिए अल्लाह करीम किस तरह से आपको तसल्ली देते हैं। और आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जहन में रखना है कि मैंने ये मसला है तो मैंने इसीलिए कुरान खोलना है। आपने कुरान को वैसे ही पढ़ना है और तर्जमे से पढ़िए, इंशाल्लाह आपको सुकून होगा, आपको अपने मसले का हल बेशक मिल जाएगा। उसमें वजीफ़ा की इजाज़त हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम लाजमी लिख दें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।